अस्सलाम वालेकुम। वक्त टीवी न्यूज के साथ मैं हूं अस्मा गुल। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत के अंदर रियासत या कच्चे के डाकू रियासत से ज्यादा ताकतवर। कच्चे के डाकुओं की जानिब से मुसलसल ट्रक ड्राइवर के अगवा के खिलाफ भावन नगर में ट्रक ड्राइवर और अवाम का एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। भावन नगर पे और यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवरान है वो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इसलिए वजह से कर रहे हैं क्योंकि रियासत के अंदर रियासत कायम हो चुकी है। वैसे तो पूछा जाए तो पंजाब पुलिस गुंडागर्दी करने के लिए अवाम को तंग करती रहती है, लेकिन कराची से लेके भावन नगर तक आप देख लें, कच्चे के जो डाकू हैं ये एक दहशतगर्द बन चुके हैं। इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई नहीं किया जा रहा क्योंकि इनकी पुष्पनाई वहाँ के सियासी वडेरे करते हैं और ये बात मुतअद्दिद दफा सामने आ चुकी। लास्ट टाइम जब आर्मी ने ऑपरेशन किया था उसके बाद ये लोग अंदर चले गए, फिर से ये बाहर आ गए। अब लोगों को अरेस्ट करके उनको मुख्तलिफ ट्रक ड्राइवरों के अलावा पब्लिक को अरेस्ट करके वहां पे ये उनको तावान मांगते हैं। इस वाले से यहाँ पे प्रोसेस जारी है, तो यहाँ से बात करते हैं इनका क्या कहना है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम भाई, हम ड्राइवर लोग हैं, हम जो निकल जाते हैं घर से, हमारा बच्चे हमारा दिन गिनता है और कह रहे हमारा बाप निकला है मजदूरी के लिए। ये हम लोगों को गाड़ी से उतारता है और लेके जाता है सिल वाला लोग जो डाकू है। हमारा पूछने वाला कौन है? आपको हम दरखास्त कर रहे हैं सिल वज़ीर आला पंजाब, आपके लिए क्या हम गरीबों के लिए पूछो, हम के लिए कुछ बनेगा। हमारा बच्चे हमारा पूछ रहे हैं, हमारा बाप निकले मजदूरी के लिए, हम जंगल में लहंगा और बर्बन पड़ा होता है, हम क्या करेगा उसके साथ? हम जनरल चीफ जनरल के लिए हम बोल रहे हैं, हमारा पूछो, हम गरीबों को पूछो, हमका कुछ बनेगा। हमारे बच्चे, हम भी अब पाकिस्तान वाला है, कोई हिंदुस्तान से नहीं आया, कोई अमेरिका से नहीं आया, हम भी पाकिस्तान का बच्चा है। जी, क्या करना चाहेंगे इस बारे में? हुकूमत को क्या पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले 10-12 सालों से कच्चे के डाकू जो हैं वो रियासत से ज्यादा ताकतवर हो गए, तो ये गरीब आवाम मजदूरी करने वाले लोग कहाँ जाएं? रियासत को क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौकफ ये है कि ये जो सारा सीन हो रहा है, ड्राइवरों को उठा के ले जाते हैं, और वहाँ जाकर नंगा करके उनको जो डंडे मारते हैं, क्या उनका नुकसान किया है? ये सारी सियासी पुष्टपनाही हो रही है, उनकी सियासी लोग करवा रहे हैं। हुकूमत में आना चाहें या जिस बिना पे वो फिल्मों में जो सीन होते हैं वही सेम सीन हो रहे हैं हमारे साथ इधर पाकिस्तान में। तो लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि IG सिंध, वज़ीर आला मुराद अली शाह और जितने भी हैं कि ये घोटकी वगैरह, पन्नू अकल या ये जो नशैरो फरोज मोरो, ठीक है, और ये पंजाब हुकूमत, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, ये हमारा कुछ करें क्योंकि हमारे ड्राइवर जो हैं उनके पीछे वाले जो हैं इस वजह से बहुत खौफजदा हैं कि हमारा ड्राइवर अगर इधर से जाता है तो वापस शायद आता है या नहीं आता है, ठीक है। रोड पे जब निकल जाता है ना तो यही सीन ज़हन में 24 घंटे रहता है कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, या मैं वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो लिहाजा मेहरबानी हमें ये खौफ के दायरे से निकालें। जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। भावन नगर में कच्चे के डाकुओं के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। तो यहाँ पे अवाम का कहना है कि हम मजदूरी करने वाले गरीब लोग हैं। पंजाब पुलिस, IG पंजाब सिंध का IG और चीफ मिनिस्टर, जो IG है हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान के CM हैं मरियम नवाज साहिबा, और CM जो सिंध के हैं, उनको सोचना चाहिए, इन लोगों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए कच्चे के डाकुओं को जिसने खुली छूट दे रखी है। तो आर्मी वहां पे ऑपरेशन क्यों नहीं करती? किसने रोका हुआ है आर्मी को वहां पे ऑपरेशन करने से? और इसके पीछे जिन जिन सियासी लोगों की पुष्टपनाही हासिल है उन सबको पकड़कर अंदर करना चाहिए। तो इन लोगों को